हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है सोनी आँखें। सुबह के समय अरुण ने पत्नी सीमा से कहा, आज मुझे दफ्तर जरा जल्दी जाना है। मैं जब तक तैयार होता हूँ तुम तब तक लंच बना दो, ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दो, खाकर जाऊंगा। बिस्तर छोड़ते हुए सीमा तुनक्कर बोली, आज ऐसा कौन सा काम है जो इतनी जल्दी मचा रहे हैं? अरुण ने कहा, आज सुबह 11 बजे जरूरी मीटिंग है, सभी को समय पर बुलाया है। ठीक है जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं किचन देखती हूँ, सीमा मुस्कान बिखेरते हुए बोली। अरुण नहा धोकर तैयार हो गया और ब्रेकफास्ट मांगने लगा, क्योंकि उसके दफ्तर जाने का समय हो चुका था, इसलिए वह जल्दबाजी कर रहा था। गैराज से कार निकाली और सड़क पर फर्राटा भर अरुण समय पर दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के कामों से फुर्सत पाकर अरुण आराम से कुर्सी पर बैठा था। तभी दफ्तर के दरवाजे पर एक अनजान औरत खड़ी अजीब नजरों से चारों ओर देख रही थी। चपरासी दीपू के पूछने पर उस औरत ने बताया कि वह अरुण साहब से मिलना चाहती है। उस औरत को वहां रखे सोफे पर बिठाकर चपरासी दीपू अरुण को बताने चला गया, साहब दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है। दीपू ने अरुण से कहा, कौन है? अरुण ने पूछा। मैं नहीं जानता साहब, दीपू ने जवाब दिया। बुला लो, देखिए किस काम से आई है, अरुण ने कहा। चपरासी दीपू उस औरत को अरुण के केबिन तक ले गया। केबिन खोलने के साथ ही उस अजनबी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। अरुण के हाँ कहने पर वह औरत अरुण के सामने खड़ी हो गई। अरुण ने उस औरत को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मेरा नाम संगीता है, मेरे पति सुरेश आपके दफ्तर में काम करते हैं। अरुण बोला, जी ऑफिस के बहुत से काम वे देखते हैं, उनके बिना कई काम रुके हुए हैं। अरुण ने चपरासी दीपू को बुलाकर चाय लाने को कहा। चपरासी दीपू टेबल पर पानी रख गया और चाय लेने गया। कुछ देर बाद ही चपरासी दीपू चाय ले आया। चाय की चुस्की लेते हुए अरुण पूछने लगा, कहो कैसे आना हुआ? मैं बताने आई थी कि मेरे पति सुरेश की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, इसलिए वे कुछ दिनों के लिए दफ्तर नहीं आ सकेंगे। क्या हुआ सुरेश को? हैरान होते हुए अरुण बोला, डॉक्टर उन्हें अजीब सी बीमारी बता रहे हैं, अस्पताल से उन्हें आने ही नहीं दे रहे हैं। संगीता रोने वाले अंदाज में बोली। संगीता को रोता हुआ देखकर अरुण बोला, रोइए नहीं, पूरी बात बताइए कि उनको यह बीमारी कैसे लगी? कुछ दिनों से ये लगातार गले में दर्द बता रहे थे, फिर तेज बुखार आया। पहले तो पास के डॉक्टर से इलाज कराया, पर जब कोई फायदा न हुआ तो सरकारी अस्पताल चले गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो देखते ही उन्हें भर्ती कर लिया गया। ये तो समझ ही नहीं पाए कि इनके साथ हो क्या गया है। जब अस्पताल से इनका फोन आया तो मैं भी सुनकर हैरान रह गई। संगीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अभी वे अस्पताल में ही हैं। संगीता से अरुण ने पूछा। जी, संगीता ने जवाब दिया। अरुण यह सुनकर परेशान हो गया। सुरेश का काम किसी और को देने के लिए चपरासी दीपू से कहा। अरुण ने सुरेश की पत्नी संगीता को समझाते हुए कहा कि तुम अब बिल्कुल चिंता न करो, घर जाओ और बेफिक्र रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। संगीता अरुण से आश्वस्त होकर घर आ गई और उसे भी घर आने के लिए कहा। अरुण ने भी जल्द समय निकालकर घर आने के लिए कहा। सर, कुछ कहना चाहती हूँ, कुर्सी से उठते समय संगीता ने झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? अरुण ने संगीता की ओर देखते हुए कहा। जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इनकी तनख्वाह मिलने पर काट लेना। संगीता ने सकुचाते हुए कहा। बताइए कितने पैसे चाहिए? अरुण ने पूछा। जी, 20,000 रुपए चाहिए थे। संगीता संकोच करते हुए बोली, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, कल परसों में आकर ले जाना। अरुण ने कहा। ठीक है। यह सुनकर संगीता का उदास चेहरा हो गया। आप जरा भी परेशान न होइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, संगीता के उदास चेहरे को देखकर कहा। अरुण के दफ्तर से निकलने का समय हो चुका था, इसलिए संगीता भी अपने घर लौट आई। अगले दिन दफ्तर के काम जल्द निपटाकर अरुण कुछ सोच में डूबा था। तभी उसके मन में अचानक ही सुरेश की पत्नी संगीता की पैसों वाली बात याद आ गई। 2 दिन बाद ही संगीता अरुण के दफ्तर पहुंची। चपरासी दीपू ने चाय पानी लाकर दी। अरुण ने सुरेश की तबीयत के बारे में जानना चाहा। संगीता आंखों में आंसू लाते हुए बोली, वहाँ तो अभी वे ठीक नहीं है, मैं अस्पताल गई थी पर वहाँ किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं।
क्या? अरुण हैरानी से बोला। अस्पताल वाले कहते हैं जब वे ठीक हो जाएंगे तो खुद ही घर आ जाएंगे। यह जानकर अरुण हैरान हो गया कि अस्पताल वाले किसी से मिलने नहीं दे रहे। वह आज शाम को उससे मिलने जाने वाला था। अरुण ने संगीता को 20,000 के बजाय 30,000 रुपए दिए और कहा कि और भी पैसों की जरूरत हो तो बताना। संगीता पैसे लेकर घर लौट आई। 21 मार्च के शाम जब अरुण हाथ पैर धोकर बिस्तर पर बैठा, तभी उसकी पत्नी सीमा चाय ले आई और बताने लगी कि रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश आएगा। अरुण टीवी खोलकर तय समय पर बैठ गया। मोदी का संदेश सुनने के बाद अरुण ने पत्नी सीमा को अगले दिन रविवार को जनता कर्फ्यू के बारे में बताया कि घर से किसी को बाहर नहीं निकलना है। साथ ही यह भी बताया कि शाम 5 बजे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर थाली या बर्तन कुछ भी बजाएं। उस दिन शाम को जब पड़ोसी ने घर से बाहर निकल थाली बजाई तो अरुण भी शोर सुनकर बाहर आया। पत्नी सीमा भी खुश होते हुए थाली हाथ में लिए बाहर जोर जोर से बजाने लगी। उसे देख अरुण भी खुश हुआ। सोमवार 23 मार्च को अरुण किसी जरूरी काम के निकल आने की वजह से ऑफिस नहीं गया। उसी दिन शाम को फिर से राष्ट्र के नाम संदेश आया। 21 दिनों के लॉकडाउन की खबर से वह भी हैरत में पड़ गया। अगले दिन किसी तरह अरुण ऑफिस गया और जल्दी से सारे काम निपटाकर घर आ गया। घर पर अरुण ने सीमा को ऑफिस में साथ काम करने वाले सुरेश के बारे में बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन सड़क पर सख्ती होने से अरुण दफ्तर न जा सका। लॉकडाउन होने की वजह से अरुण घर में रहने को विवश था। इधर जब सुरेश को कोरोना होने की तस्दीक हो गई तो संगीता के घर को क्वारंटीन कर दिया। अब वह घर से जरा भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उधर क्वारंटीन होने के कुछ दिन बाद ही अस्पताल से सुरेश के मरने की खबर आई तो क्वारंटीन होने की वजह से वह घर से नहीं निकल सकती थी। संगीता को अस्पताल वालों ने फोन पर ही सुरेश की लाश न देने की वजह बताई। वजह यह कि ऐसे मरीजों को वही लोग जलाते हैं ताकि किसी और को यह बीमारी न लगे। यह सुनकर संगीता घर में ही दहाड़े मारते हुए गश्त खाकर गिर पड़ी। ऑफिस में भी सुरेश के मरने की खबर भिजवाई गई, पर ऑफिस बंद होने की वजह से किसी ने फोन नहीं उठाया। लॉकडाउन हटा तो अरुण यूं ही संगीता के दिए पते पर घर पहुंचा। अरुण ने सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाया तो संगीता ने ही खोला। संगीता को देख अरुण मुस्कुराते हुए बोला, कैसे है सुरेश? उसकी तबीयत पूछने चला आया। संगीता ने अंदर आने के लिए कहा तो वह संगीता के पीछे पीछे चल दिया। कमरे में अरुण को बिठाकर संगीता चाय बनाने किचन में चली गई। कमरे का नजारा देख अरुण हैरत में पड़ गया क्योंकि सुरेश की तस्वीर पर फूल चढ़े हुए थे। अरुण समझ गया कि सुरेश अब नहीं रहा। संगीता जब चाय लाई तो अरुण ने हैरानी से संगीता से पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि ये तो 30 मार्च को ही चल बसे थे। अस्पताल से खबर आई थी, मुझे तो क्वारंटीन कर दिया गया। फोन पर ही अस्पताल वालों ने लाश देने से मना कर दिया। क्या करती घर में फूट फूट कर रोने के सिवा। अरुण ने गौर किया कि सुरेश की फोटो के पास ही पैसे रखे थे जो उसने संगीता को दिए थे। संगीता ने उन पैसों की ओर देखा और अरुण ने संगीता की इन सूनी आंखों में देखा। थके कदमों से अरुण वहां से लौट आया। इन सूनी आंखों में अरुण को जाते देख संगीता की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।